एक पौधा कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, अगर आप उसे सींचेंगे नहीं तो कैसे फलता फूलता बना रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। कहानी रमेश काका की। रमेश काका जो कि एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में पेड़ों को काटा जाता है, और रमेश काका जो कि बहुत मेहनती हैं और उनका मालिक भी उनसे बहुत खुश रहा करता है, क्योंकि रमेश काका का काम ही कुछ ऐसा है। और सारे बाकी के वर्कर रमेश काका से जलते हैं, सोचते हैं कि रमेश काका इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, तब भी मालिक को ऐसा क्यों लगता है कि रमेश काका ही सबसे अच्छा काम करते हैं, रमेश काका ही सबसे बेहतरीन काम करते हैं। और बाकी लोग ये भी सोचते हैं कि रमेश काका तो दोपहर में आराम करने भी चले जाते हैं और आराम करके आने के बाद भी दिन भर में वो सबसे ज्यादा ही पेड़ काटते हैं, ऐसा क्यों है। और उन वर्करों में एक वर्कर होता है जो कि बहुत हष्टपुष्ट और ताकतवर होता है, उसे हमेशा जलन छूटती है रमेश काका से कि रमेश काका को मालिक इतना अप्रिशिएट क्यों करते हैं। तो एक दिन वो हष्टपुष्ट वर्कर सीधा मालिक के पास जाता है और मालिक से कहता है कि मालिक, आपको रमेश काका ही इतना पसंद क्यों है? क्या वो सबसे अच्छा काम करते हैं? वो तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनमें ताकत भी कम हो चुकी है, तब भी आप उन्हीं की ही प्रशंसा हमेशा करते रहते हैं। हम लोग भी तो अच्छा काम करते हैं। तो मालिक कहते हैं, वो कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन रमेश इतने दिनों से मेरे पास काम कर रहा है और वो हर दिन सबसे ज्यादा पेड़ काटता है, इसीलिए मैं हमेशा उसकी प्रशंसा करता हूं। तो हष्टपुष्ट आदमी कहता है, ठीक है मालिक, आप रमेश काका की और हम लोगों की एक प्रतियोगिता लगा लीजिए, जो व्यक्ति ज्यादा पेड़ काटेगा वो जीत जाएगा। ये सुनने के बाद मालिक कहते हैं ठीक है, और अगले दिन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सारे वर्कर पूरी स्फूर्ति से पेड़ काटने में लग जाते हैं, लेकिन रमेश काका तो हर दिन समान ही अपने पेड़ों को काटते रहते हैं। उसी स्पीड में आराम से रमेश काका का काम चलते रहता है और इधर बाकी के वर्कर जीतने की होड़ में लगे रहते हैं। और आज उस दिन वो कुछ ज्यादा ताकत से, ज्यादा स्फूर्ति से काम करने लगते हैं। दिन के 2 बजे तक रमेश काका ने मात्र 4-5 पेड़ ही काटे थे और बाकी के वर्कर बहुत सारे पेड़ काट चुके होते हैं। और आज सबको लगता है कि आज रमेश काका हारने वाले हैं, क्योंकि रमेश काका तो अपने ही अंदाज में काम करते रहते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि जब सारे वर्कर काम करते रहते हैं, रमेश काका का समय होता है और 2 बजे रमेश काका अपने आराम करने भी चले जाते हैं। और ये सब देखकर बाकी के वर्कर मन ही मन खुश होने लगते हैं कि आज तो रमेश काका हारने वाले हैं। और रमेश काका अपना आधे घंटे का आराम करके फिर वापस आते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं और शाम तक अपना काम करते हैं। और सारे वर्कर भी स्फूर्ति से अपना काम करते रहते हैं। शाम होती है, सारे लोगों के काम खत्म होते हैं और फिर पेड़ों की गिनती शुरू होती है। तो सभी लोगों के पेड़ों की गिनती शुरू होती है। जब हष्टपुष्ट आदमी के पेड़ों की गिनती शुरू करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, आज उसने 11 पेड़ काटे हुए रहते हैं और सबको लगता है कि अब हष्टपुष्ट आदमी ही जीतने वाला है, क्योंकि किसी ने तो 10 पेड़ भी नहीं काटे हुए रहते हैं। और अब सिर्फ रमेश काका के पेड़ों की गिनती बाकी रहती है। और जब रमेश काका के पेड़ों की गिनती शुरू होती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, रमेश काका ने 12 पेड़ काटे रहते हैं। ये देख मालिक भी खुश हो जाता है, मालिक को प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसकी बात रह जाती है कि वो कहता है कि रमेश काका सबसे ज्यादा पेड़ काटते हैं और उस दिन भी रमेश काका ने सबसे ज्यादा पेड़ काटे थे। ये सब देखकर वो हष्टपुष्ट आदमी रमेश काका के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली, आप ही जीते हैं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आपके इस ताकत का, इस ऊर्जा का राज क्या है? आप कैसे हम सबसे ज्यादा पेड़ काट लेते हैं? तब रमेश काका कहते हैं कि मैं अपने काम पे निरंतर ध्यान देता हूं, और तुम लोग जो कहते हो ना कि मैं 2 बजे आराम करने चले जाता हूं, तो मैं 2 बजे आराम करने नहीं जाता, तो मैं 2 बजे अपनी कुल्हाड़ की धार तेज करने जाता हूं। और जब वो आधे घंटे में धार तेज हो जाती है तो मैं कम समय में ज्यादा काम कर पाता हूं। ये सुनने के बाद वह हष्टपुष्ट आदमी और सारे वर्करों को एहसास होता है कि रमेश काका हमसे आगे क्यों है। दोस्तों, वो जो रमेश काका की कुल्हाड़ है वो है हमारी स्किल। हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, भले हम उस काम में टॉप पे हो, हम उस काम में बेहतरीन हो, फिर भी हमें अपनी कुल्हाड़ को रोज धार देना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम रोज धार देंगे तभी हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। अगर हम अपने स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोकिया कंपनी। एक समय में मोबाइल मतलब नोकिया कहा जाता था, लेकिन नोकिया ने अपने आप को डेवलप नहीं किया और नोकिया कंपनी खत्म हो चुकी है।
आज के जमाने में डॉक्टर्स अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आज के नए डॉक्टरों से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ब्यूटिशियंस अगर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनों को अपने अपनाएंगे नहीं तो वो भी अपने बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आज का जमाना यूनिकनेस का है और आप में जो भी स्किल है उस स्किल पे आपको निरंतर काम करने की जरूरत है। अपने स्किल को निरंतर धार देने की जरूरत है, तभी आप अपने जीवन में निरंतर सफल होते जाएंगे। छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।